करने के बाद में हमसे किसी भी प्रकार से अनजाने में पाप हो जाता है। जैसे झाड़ू लगा रही मैया घर को, और झाड़ू लगाते लगाते बहुत सारे जीवाणु उसमें रहते हैं, मर जाते हैं। अनजाना में हुआ ना पाप। श्वास लेते हैं हम सब ना, तो इस श्वास छिद्र, नासिका छिद्र से कई सारे जीवाणु हमारे शरीर में जाते हैं। साइंस के स्टूडेंट, जो साइंस के विद्यार्थी, इस बात को बड़ी भांति जानते हैं। जैसे अब तो लकड़ी का जमाना, आजकल लकड़ी से भोजन नहीं बनाया जाता है क्योंकि सब जगह गैस का सिस्टम आ गया है। तो लकड़ी में यदि भोजन बनाते मैया, तो उस लकड़ी में किसी प्रकार के जीव रह जाते, जल के मर जाते। तो अनजाने में पाप हो जाए तो उसकी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए महाराज? सुखदेव बाबा कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को ना रोज रोज 5 यज्ञ करना चाहिए। ये आहुति डालने को यज्ञ नहीं कहा जाता है। स्वाहा स्वाहा ये कह रहे, इसी को यज्ञ नहीं कहा जाए। सुंदर कर्म को भी यज्ञ कहा जाता है माई बाप। तो 5 प्रकार का यज्ञ प्रत्येक व्यक्ति को रोज करना चाहिए। बोले कैसा यज्ञ? कौन कौन माँ अपने घर में भोजन बनाती हैं? बनाते हो जो लोग, हाथ ऊपर करो ना। तो हाँ, कि नौकर होकर थोड़ी रखे हो। तो भोजन बनाती है ना आप, तो सबसे पहले हमारा भैया प्रथम जो घर का रोटी होता है, इसके लिए हो, गैया मैया के लिए हो। ये यज्ञ है। देते हैं? हाँ। जो नहीं देते हैं आज से प्रारंभ कर दीजिएगा, ठीक है? गौ ग्रास निकालना आरंभ करिए हो। पहला रोटी गैया के लिए। महाराज तो हम तो चावल खाने वाले छत्तीसगढ़िया, तो कैसे करें? तो थोड़ा सा 1 कटोरी चावल निकाल दो पहले उनके लिए, ठीक है? दूसरा, रोटी बनी है, रोटी को घी में डालें, थोड़ा सा चीनी करें, और चीनी कर करके उस चीनी को अग्नि में भोग लगाना चाहिए। ये अग्नि देवता आपके सहायता से ही हमारे घर में जो भोजन बनाए, ये भोजन का प्रसाद ही आप ग्रहण करिए। उसके बाद ये भोजन को हम प्राप्त करेंगे। रोज थोड़ा सा कुछ आटा वृक्ष के जड़ में जाके डालना चाहिए। चींटियां आके खाएंगी। पक्षियों को अन्न डालना चाहिए। और आटे का गोली बना करके जलाशय में जाएं, नदी में जाएं, तालाब में जाएं, और मछलियों को दाना चुगाना चाहिए। और ऐसा करने से हमसे अनजाना में जो पाप कर्म हो जाता है ना, उस पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। ये उपाय है भैया, इसको जानने का प्रयास करो। लेकिन सबसे सर्वोत्तम क्या है? सबसे सर्वोत्तम है जो आज हम यहाँ पर बैठ के सुन रहे हैं, भगवान कृष्ण की कथा। प्रेम से कहो राधे राधे। सुखदेव बाबा कहते, राजन यदि हमसे कोई पाप कर्म हो गया है ना, तो भैया हमें नरक से मुक्ति मिल जाए, इसलिए हमको क्या करना चाहिए? सुनो, कर्मणा कर्मनिहारो न हात्यन्ति कैस्यते अविदधिकारित्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। मुक्ति पाना है ना, तो सबसे बड़ा उपाय प्रायश्चित। कोई ब्रह्मचर्य का पालन करके प्रायश्चित करता है हो, तो कोई व्यक्ति यम नियम आसन से प्रायश्चित करता है। और मैं मानता हूं राजन परीक्षित, सुनो,
सबसे बड़ा प्रायश्चित है तो केवला केचित केवला भक्त्या वसुदेव परायण अहम अंतम धुवंती का शांति निहारिग्यो भास्कर। सबसे ऊंचा प्रायश्चित है तो गोविंद के नाम का स्मरण है, परमात्मा के नाम का स्मरण है।